बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और इसी के साथ साथ हम लेडीज़ को कुछ खाने पकाने की समझ नहीं आती। रोटी खाने को तो बिल्कुल दिल नहीं करता। मैंने सोचा चने वाले चावल बना लेती हूँ। बड़े ही मज़े के चावल चटपटे से बनकर तैयार हुए थे। आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने रात को आधा किलो चने भिगो दिए थे। सुबह उठकर मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसमें 1 टेबलस्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है। 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया है। प्रेशर को बंद कर देंगे। सीटी चलने के बाद इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अच्छे से चने गल जाएँ। दूसरी तरफ मैंने बड़े से पतीले में ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को लाइट लाइट सा ब्राउन कर लेंगे। इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चलें जी, प्याज़ों का लाइट लाइट ब्राउन कलर होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और उसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल कर देंगे और 3-4 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने दरमियान से काट लिया उन्हें शामिल कर देंगे। हाफ कप हम इसी के साथ लहसुन का पानी शामिल करेंगे। लहसुन के पेस्ट के साथ चावलों में जो है स्मेल आती है, जबकि लहसुन का पानी शामिल करने से कोई स्मेल नहीं आएगी। देगी चना पुलाव में भी सिर्फ पानी ही लहसुन का ऐड किया जाता है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, खुश्क धनिया का पाउडर, ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया है। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला, पिसा हुआ बिरयानी मसाला, कुटी लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब सब चीज़ों को अच्छे से हिला लेंगे और कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। दूसरी तरफ चनों को देख लेते हैं। चनों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। मैंने एयर निकाल लिया सारी। अब देख सकते हैं चने बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके सूप को अलग कर लेंगे और चनों को अलग कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। हाई फ्लेम के ऊपर हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे। अब चना पुलाव को चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैंने 3-4 आलू बुखारे और 3-4 इमली की गुठलियाँ शामिल कर दी हैं। मैंने इन्हें भिगोकर शामिल नहीं किया, वैसे ही धोकर वॉश करके शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने बॉईल किए हुए चने शामिल कर दिए हैं और 1-2 मिनट के लिए चनों के साथ भून लिया था। अब हम इसमें जो चनों का मैंने सूप अलग किया था उसे शामिल कर देंगे। मैं आपके साथ 1 किलो चावलों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसमें मैंने 1 किलो के करीब ही पानी शामिल किया है। पानी को उबाल आने देंगे। यहाँ पर पानी को उबाल आ चुका है। अब चावलों को शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने 20-25 मिनट पहले भिगो लिया था। अच्छे से हिला लेंगे। अच्छा, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पानी मैं उतना ही यूज़ करती हूँ जितने मेरे चावल होते हैं, उससे ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन अगर आप चावलों के बराबर ही पानी इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर आपको 90% पानी को ड्राई करना है और 10% के अंदर ही दम लगाना है। इससे खिले खिले चावल बनेंगे और ज़रा भी आपकी पतीली के साथ नहीं चिपकेंगे। कोई तवा रख कर दम नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखें, आप देख सकते हैं 10% पानी बाकी है। मैंने हल्का हल्का हिस्सा हिला लिया है। उसके बाद मैंने इसे दम लगा दिया और दम भी मैंने बगैर रुमाल के लगाया है, क्योंकि जो रुमाल होता है वो सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। उम्मीद करती हूँ चना पुलाव बनाने की जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की आपको अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।